फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। अभी तक आप जो फिजिक्स पढ़ते आए हो, जिसमें आप तमाम तरह के चैप्टर्स पढ़े होंगे, ये चैप्टर्स आपके पास होंगे। जैसे मोशन पढ़ा था आपने, उसके अलावा आपने लाइट पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन पढ़ा था, एक आपने साउंड पढ़ा था। इस तरह के चैप्टर अभी तक आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं। लेकिन हम इस चीज को कैसे समझें कि लाइट, मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड, इन सबको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में हम उन चीजों की स्टडी क्यों करते हैं जो हमें अभी आज तक पढ़ाई गई हैं। तो उसके पीछे के कुछ लॉजिक्स हैं, उनको हम पहले आज समझते हैं कि हम फिजिक्स में क्या क्या चीजें देखते हैं। हमारी बॉडी जो है, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को या समझें तो इसमें क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन होते हैं। ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये क्या क्या हैं। सेंस ऑर्गन को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास जो सेंस ऑर्गन आते हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले उनको समझते हैं। तो पहला पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन के टाइम में देखते हैं कि हमको जो दिखाई देता है, आईज। आईज क्या क्या आइडेंटिफाई कर पाती है, पहले इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले इसको समझते हैं। हमारे पास पहला सेंस ऑर्गन क्या है, आई है। दूसरा सेंस ऑर्गन हमारे पास क्या है, इसकी दूसरी हमारा सेंस ऑर्गन जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वो है ई ए आर, ईयर। तीसरा जो हम अपना थर्ड सेंस ऑर्गन है जिसका नाम हम लोग पता है वो है स्किन। चौथा हमारा सेंस ऑर्गन है वो है हमारी जीभ, जिसको हम लोग टंग बोलते हैं। ये हमारा चौथा सेंस ऑर्गन है। और पांचवा सेंस ऑर्गन है जो हमको यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोज। इन सेंस ऑर्गन से हम पूरी दुनिया की जानकारी लेते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और ये जानकारी किस किस तरीके की होती है और कौन कौन सा हमारा सेंस ऑर्गन क्या क्या बताता है, इसको समझते हैं। तो हम एक एक करके इसको लेके चलेंगे कि हमारी आई क्या बताती है। व्हाट टेल्स आई। तो सबसे पहला है हमारे पास ई वाई ई। अब ये आई जो है ये हमको क्या क्या बताती है, हम इसको देखते हैं। तो इस आई के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आई हमको कोई भी चीज बताती है तो वो क्या बताती है, शेप। क्या बताती है, शेप। तो हम फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं, डायमेंशन। क्या स्टडी करते हैं, डायमेंशन। किस बात की स्टडी है, डायमेंशन की स्टडी है। और ये डायमेंशन जो है, इस डायमेंशन को अगर हम समझते हैं, जैसे आपका आता है इसमें लेंथ,
या लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ये सब चीजें आ गई। और इसके अलावा क्या है, शेप में जैसे आपके पास आ गया, हमें पता चलता है जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जैसे सर्कुलर है, एटसेट्रा। ये सब चीजें हमको किससे देख के ही पता चलती, हमें शेप पता चल गया। दूसरा, अगर हमको आई से कोई भी चीज नजर आती है, वो है चेंज। इस चेंज को जरा समझते हैं। मान लिया हमने कहा कि हमारी आंख ये है, ये हमारी आईज है, और इसने क्या देखा कि यहाँ पर ये रोड है, इस रोड पर एक कार यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है। और ये अगर यहाँ से यहाँ जा रही है, तो थोड़ी देर बाद हमको क्या दिखाई दी, यही कार ये इस तरीके से हमें ये यहाँ से यहाँ नजर आई। ये हमें कार इस जगह पे यहाँ से आ गई। तो हमारी आई ने इस पॉइंट से इसको यहाँ देखा, यहाँ देखा, और इसने इसके बाद इसको यहाँ देखा। तो ये क्या हुआ, इसने इस चेंज को आइडेंटिफाई किया। तो इट इट आइडेंटिफाई द चेंज। तो इसने चेंज को हमारे आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। पोजीशन रिलेटेड चेंज। इसके अलावा क्या, इस चेंज के अलावा इसी चेंज में हम और एक पार्ट समझ लेते हैं। एक होता है चेंज, इस चेंज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैटिक चेंज और एक होता है वेरिएबल चेंज। वेरिएबल चेंज, स्टैटिक माने एक बॉडी यहाँ रखी थी और यहाँ से खिसक कर यहाँ हमने इसको उठाकर यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। तो इसने इस स्टैटिक चेंज को देख लिया कि यहाँ एक पोजीशन पे रुकी हुई थी, और यहाँ पे भी इसका v इक्वल टू, ये भी यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पे भी जीरो है। हमने क्या किया, खुद डिस्प्लेस किया, ये बॉडी नहीं चल रही है, तो ये बॉडी स्टैटिक है, लेकिन हमने इसको उठा के शिफ्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, शिफ्टिंग का हो रहा है। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को देखें, तो यहाँ पे कभी स्पीड, इस यहाँ पे मान लीजिए इसकी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो क्या हुआ, इसने चेंज, मोशन में भी चेंज किया। तो ये चेंज क्या कहलाता है, मोशन रिलेटेड चेंज। क्या कहलाता है, दिस चेंज इज कॉल्ड मोशन रिलेटेड चेंज। मोशन रिलेटेड चेंज ये कहलाता है, ठीक है। ये मोशन रिलेटेड चेंज हो गया आपका। अब हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में इसको समझते हैं। आई के बाद ईयर है, ईयर क्या करता है। अब हम सेकंड चीज को देखते हैं, ईयर। ईयर क्या करता है, तो आप भैया तमाम लोग क्या यूज करते हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करता है। ये आइडेंटिफाई करता है वाइब्रेशंस को। क्या करता है, वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन अगर 50 टू 50,000 हर्ट्स की है, तो ये इसको कहते हैं ऑडिबल। ऑडिबल वाइब्रेशन क्या बोलते हैं, ऑडिबल वाइब्रेशन होती है।
इनको सुन सकता है, और ये क्या कहलाती है? साउंड। इट्स कॉल्ड साउंड। तो ईयर क्या करता है? इतनी वाइब्रेशन को सुन सकता है, इससे इससे कम नहीं सुन सकता, नॉट, और इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। तो ये साउंड को आइडेंटिफाई करता है या वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करता है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। इसके अलावा ईयर हम बहुत सारे काम करता है, लेकिन हमें जो फिजिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, बायोलॉजिकल बहुत सारी चीजें हैं, कान में फ्लूइड होता है। आपको अगर एक चीज बता दें, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसको ईयर क्या करता है? बैलेंस करता है। ये क्या करता है? बैलेंस करता है। ध्यान रखिए, पूरी बॉडी को अगर बैलेंस करने वाली कोई चीज है वो है ईयर। और ईयर में भी क्या होता है? इसमें होता है लिक्विड फ्लूइड। यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड फ्लूइड होता है। लिक्विड फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड बैलेंस करने का काम, सपोज एक कान सॉरी, एक कान ह्यूमन बॉडी के, ये बॉडी है हमारी, सपोज ये हमारा मुंह है और ये हमारा हेयर है, और ये हेयर है इस तरीके से, ये आँख है, ये नाक है, और ये मुंह है। तो अगर ये हमारा कान है, इस तरीके से ये कान है, तो ये कान के बीच में आपको पता होगा बहुत सारी संरचना होती है। एक हाथ दूसरे हाथ से जुड़ा होता है, और यहाँ पर क्या होता है? ये पार्ट जो होता है यहाँ पे, ये इनसाइड ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या होता है? फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड बैलेंसिंग का काम करता है। अगर ये ना हो, जिन लोगों के कान बहते हैं वो कभी एक तरफ कंधा झुका के चलते हैं, या अपने हिप को झुका के चलते हैं, हिप एक तरफ झुका रहता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये बायोलॉजिकल है। इसको हम लोग, बायोलॉजी वाले बच्चे जो पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा, उन्होंने देखा होगा कि मैम या सर ने आपको पढ़ाया होगा इसके बारे में। तो ये इसका काम एक ये होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है, किस तरीके से वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करे। इसलिए ये इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। वही फिजिकल सिग्निफिकेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ, फिजिकल। फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस है वाइब्रेशन का। आप किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क को ले लीजिए, इसको पंच करिए तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। पंच करेगा तो ये वाइब्रेशन अगर इस रेंज की है, 50 टू 50,000 की रेंज की है, तो आपके कान इसको सुन लेंगे, ये ऑडिबल हो जाएगा। और ये ऑडिबल हो जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेस देन 50 है और ग्रेटर देन 50,000 है हर्ट्स। ये हर्ट्स, ये क्या होगा? नॉन ऑडिबल रेंज है। नॉन नॉन ऑडिबल रेंज कहलाती है। इसको भी हम फिजिक्स में इसीलिए स्टडी करते हैं। तो अब आपके दो चीजें कंप्लीट हो गई। एक आपका क्या हो गया? ईयर कंप्लीट हो गया। दूसरा आई कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे स्किन की। स्किन किस तरह से काम करती है जरा देखते हैं। ह्यूमन बॉडी की स्किन, स्किन किस तरीके से काम करती है? अगर आपके पास समर टाइम चलता है, जरा आप लोगों ने रियलाइज किया होगा आजकल बड़ी समर टाइम है, तो स्किन क्या करती है भाई? सूरज की रोशनी पड़ती है तो स्किन फील्स हॉट। तो क्या आइडेंटिफाई कर रही है? अगर विंटर चलता है, विंटर का सीजन है, तो यही स्किन क्या फील करती है? चीज वही है आपकी बॉडी में, लेकिन ये क्या फील करती? कोल्ड।
तो ये चीज ध्यान रखिए, ये क्या है, इट्स shows degree of hotness, hotness और cold, ये आइडेंटिफाई करती है और दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। आप एसी रूम में विंटर करते हो तो क्या होता है, एसी रूम में अगर आप गए तो क्या लगता है आपको, कोल्ड लगता है। अगर आप हीटर रूम चालू कर लो तो आपको क्या लगता है, हॉट लगता है। तो आइडेंटिफाई कैसे करता है, कोई थर्मामीटर तो होता नहीं हमारी बॉडी में। तो ये हमारी बॉडी क्या करती है, स्किन का काम, स्किन का काम है टेम्परेचर आइडेंटिफिकेशन। और ये जो स्किन होती है एक और काम कर लेती है, अगर थोड़ा सा आप सेंसिटिव होते हैं तो ये भी वाइब्रेशन को समझती है। जैसे आप मोबाइल का वाइब्रेशन सुनते हैं, कभी रखा होता है पैंट की जेब में या शर्ट की जेब में, तो ये वाइब्रेशन को भी आइडेंटिफाई कर लेती है। तो ये भी करती है और ये भी करती है। और आपको पता है चूंकि दोनों चीजें हमें पता चली हैं तो हमको क्या होता है, ये समझ में आता है कि हम इनको स्टडी कहाँ पे करें, हम फिजिक्स में करें, क्योंकि इसका भी क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज। आपका ये आपका स्किन का हो गया। लेकिन अभी हमने आपको दो चीजें पहले बताई थी, स्किन की बता दी। यहाँ पे आई के में एक चीज और देखिए, आई और क्या आइडेंटिफाई करती है, दैट इज आइडेंटिफाई लाइट और डार्क। ये कौन आइडेंटिफाई करता है, ला लाइट नहीं, लाइट को कौन पहचानता है बॉडी में, वो क्या पहचानती है, आई पहचानती है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना आपके लाइफ में। तो ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो आपको इसी फिजिक्स में स्टैंडर्ड में समझना पड़ेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे दो चीजें जो बची हुई हैं। वो हमारे पास टंग है। टंग को समझते हैं, टंग क्या करती है भाई, कौन, स्किन एक चीज और देखती है जिसको हम लोग बोलते हैं टच, और या हम इसको कह सकते हैं इम्पैक्ट। ये भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका भी, इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इसलिए इसको क्या है, ये भी हमारी फिजिक्स में स्टडी होती है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, किसकी, दैट इज टंग। टंग, टंग का आप लोग, जीभ सबसे ज्यादा काम आती है, वो आती है टेस्ट की। लेकिन जीभ का एक और काम होता है, वही डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये इसकी बात करती है। जब डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस की बात करते हैं, क्या है, अगर आप हॉट की बात करते हैं तो आप टी पीते होंगे, कॉफी पीते होंगे, ये कैसी होती है, सूप पीते होंगे, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये हॉट कोल्ड कहलाते हैं। इसी में आप क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज पीते हैं, वो आप लोग को पता होगी, उसको मैं चैनल पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा रेड लोग पीते हैं। लेकिन क्या है, वो भी ठंडी कर आइस के साथ लेते हैं लोग। और कोल्ड के अलावा हम और क्या यूज करते हैं ठंडे में, जैसे तमाम फ्रूट शेक्स होते हैं, फ्रूट शेक्स होते हैं, इनको यूज करते हैं, जैसे मैंगो शेक, जैसे आपके लस्सी हो गई आपकी, लस्सी हो गई, लस्सी पीते हैं आप लोग। तो ये सब चीजें क्या होती, ठंड या गर्म को आइडेंटिफाई करती है। वो कौन आइडेंटिफाई करता है, स्किन पे तो गिरता नहीं, कौन आइडेंटिफाई करता है, दैट इज योर टंग। तो ये अब आता है, हम जब बात करते हैं टेस्ट की, जब टेस्ट की हम बात करते हैं, देखो टेस्ट एक ऐसा चीज है
इसको हम फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो फूड से रिलेटेड है तो इसके लिए एक अलग डिवीजन है जिसका हम लोग नाम लेते हैं, फूड टेक्नोलॉजीज में इसको पढ़ा जाता है, फूड टेक्नोलॉजी में इसको पढ़ा जाता है। और ये डिवीजन होती है, आपको बताएं, प्योरली केमिस्ट्री की, क्योंकि इसमें क्या होता है, तमाम अलग अलग तरह के केमिकल आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, उसमें वनीला एसेंस पड़ा हुआ है, तो वनीला एसेंस क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, मतलब एक्सट्रैक्ट से निकला हो, या वो केमिकली प्रोड्यूस किया हो। अच्छी कंपनी का खाएंगे तो आपको वो मिलेगा, कंपनी का, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो ऑर्गेनिक मत देती हैं, और जो खराब कंपनियां या लो कॉस्ट कंपनियां होती हैं वो क्या करती है, यही एसेंस क्या करती है, कैसे डाल देती, दे फॉर्म विच टाइप, लोकल आर्टिफिशियल केमिकल बेस्ड वो एसेंस यूज कर लेती है। तो ये सब चीजें होती है, इसमें आती है। इसी तरह टेस्ट है, और एक और आप देखते हैं, ये तो आ गया टंग का, लेकिन इसी में हम आपको एडिशनल बताएं, एक नोज का एक काम होता है स्मेल। स्मेल ये किसका काम है, नोज का काम है, ये नोज ये काम करती है। तो स्मेल भी क्या है, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। अगर आपके बॉटल में कोई सेंस भरी हुई है, आप उसको पहचान नहीं सकते, लेकिन कब पहचानते हो, जब सूंघते हो। जैसे एलपीजी का रिसना, घर में अगर गैस रिस रही तो आपको नाक से पता चलती है, हाथ साथ नाक मुंह से, कुछ नाक को छोड़ के किसी और चीज से नहीं पता चलती है। तो ये स्मेल है, ये भी क्या है, ये भी स्टडी करी जाती है केमिस्ट्री में। इसका भी क्या होता है, क्योंकि केमिकल स्टडी होती है तो इसको भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में नहीं स्टडी करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये केमिकल है तो स्टडी कहाँ होगी, केमिस्ट्री में होगी। ये केमिकल्स हैं, चाहे किसी भी तरह के हैं, ये कहाँ स्टडी होगी, केमिस्ट्री में। तो ये है हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हमने आपको समझाया है किस तरीके से हमारे आँख, कान, नाक, स्किन और जीभ ये हमारे काम करते हैं, और किसके कारण हम कौन कौन सी चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये हमारा है, आपको बताया। फिर से एक बार रिवाइज कर लें, आँख हमें क्या बताती है, शेप बताती है, जिसमें अलग अलग डायमेंशंस के बारे में भी बताती है, उनके स्क्वायर, रेक्टेंगल और एटसेट्रा, कोई सर्कुलर शेप है उसको बारे में बताती है। चेंज को आइडेंटिफाई करती है, चेंज किस तरह का, एक स्थान से दूसरे स्थान ऑब्जेक्ट रख दी गई है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दी गई है, तो हमने इसको क्या कहा, ये इसका पोजीशन चेंज हो गया। लेकिन ये बॉडी क्या है, तो स्टेटिक ही, तो इसको स्टेटिक चेंज बोल देते हैं। और इसी तरह क्या, वेरिएबल चेंज बोल देते हैं। तो वेरिएबल में क्या होता है, किसी की स्पीड बढ़ रही, घट रही, हर तरह के चेंज को आई मॉनिटर कर लेती है। तो ये हो गया। इसके अलावा आई क्या होता है, लाइट को आइडेंटिफाई कर लेती है, डार्क को आइडेंटिफाई कर लेती है, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये दिखता भी है हमें और होता भी है। तो दोनों चीजें हैं, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरह ईयर क्या है, हमें साउंड सुनाई देती है, साउंड क्या एक तरह की वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसी तरह हमारे पास जो स्किन है वो टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करती है, और ये साथ में वाइब्रेशन को भी आइडेंटिफाई करती है। टंग क्या होता है, हमारे हीट को आइडेंटिफाई कर लेता है, हमारे आपको टंग एक और चीज को आइडेंटिफाई करता है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है, टंग की बात करें, इसमें क्या होता है, करंट। करंट कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई हो सकती है, करंट कहाँ आइडेंटिफाई होती है, स्किन में। स्किन में आप छू लो, झटका लगता है ना, स्किन आइडेंटिफाई कर लेती है। टंग, टंग आइडेंटिफाई कर लेती है। तो देखिए, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में। फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये हम यहाँ पढ़ते हैं।
और ये इसलिए फिजिक्स में पढ़ा जाता है, इसलिए क्या है, फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो आगे वाले चैप्टर्स में हम आपको समझाएंगे किस तरह से हम काम करते हैं। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी कौन आइडेंटिफाई करता है? ग्रेविटी हमारी कोई टंग नहीं, पूरी बॉडी की बॉडी ग्रेविटी को आइडेंटिफाई करती है। मतलब केवल इसलिए आप जंप करो या जो भी करो, आप या आप बॉल कैच करते हो तब भी बॉडी नीचे आती तो आपको फोर्स का एहसास होता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी क्या है, एक ऐसा फोर्स है और उसको बॉडी आइडेंटिफाई करती है। तो इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिजिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसलिए ये भी कहाँ किसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। तो इस तरीके से हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं अगर आप देखेंगे, तो फिजिक्स में जो हमारे पास पढ़ने के लिए आता है वो क्या क्या है। फिजिक्स में आपके पास है मोशन, कौन आइडेंटिफाई करता, आई। साउंड कौन आइडेंटिफाई करता है, ईयर। हीट कौन आइडेंटिफाई करता है, हीट और टेम्परेचर कौन आइडेंटिफाई करता है, दैट इज योर टंग एंड टंग एंड स्किन आइडेंटिफाई करती है। और इसके अलावा आपके पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी आपकी बॉडी आइडेंटिफाई करती है। करंट है, वो आपका स्किन एंड टंग दोनों आइडेंटिफाई। अब आपको वो टंग कैसे आइडेंटिफाई करती है, कोई भी छोटी सी पेंसिल सेल ले लीजिएगा, उसको जीभ पे लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा, आपकी स्किन पे, आपकी जीभ के ऊपर इचिंग होगी, हल्की सी खुजली टाइप की होगी। वो खुजली क्या होती है, या आपको एक सेंसेशन का एहसास होगा, वो सेंसेशन क्या बताता है कि आपकी बॉडी में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसको बताता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कौन सा, हमारा ब्लड। मैग्नेटिक फील्ड ब्लड आइडेंटिफाई कराता है। क्यों कराता है हम आगे पढ़ेंगे सब चीजें, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये सब हमारे फिजिक्स के पार्ट हैं। आप देखो, यही सब चीजें चैप्टर्स आपके पास आते हैं जिसको आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो बच्चों आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे समय के साथ। आप समय दीजिए, मैं आपको ज्ञान दूंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।